तबला भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाला एक तालवाद्य इंस्ट्रूमेंट है जो मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई देशों में बहुत प्रचलित है। यह लकड़ी के खुले मुंह के गोल आकृति के फ्रेम होते हैं जिन्हें हम ढांचा भी कहते हैं। इनके मुंह पर चमड़ा मड़ा होता है। इन दोनों हिस्सों को रखकर बजाने की परंपरा को तबला कहते हैं। तबला को दायां और बायां भी कहा जाता है। यह तालवाद्य भारतीय शास्त्रीय संगीत में काफी महत्वपूर्ण है और 18वीं सदी के बाद इसका प्रयोग शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन में निरंतर रूप से हो रहा है। यह बाज भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में प्रचलित है। पहले यह गायन, वादन, नृत्य इत्यादि में ताल देने के लिए सहयोगी वादन के रूप में ही बजाया जाता था, परंतु बाद में तबला वादकों ने इसे एकल वादन के माध्यम बनाया और काफी प्रसिद्धि भी हासिल की। वैसे तो तबले का इतिहास सटीक तौर पर नामालूम ही समझा जाता है और उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां मौजूद हैं। इसकी उत्पत्ति के संबंध में किए गए विचारों को इस प्रकार दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि तबले की उत्पत्ति मुस्लिम सैनिकों के साथ चलने वाले जोड़े, जिसे हम ड्रम भी कहते हैं, के बजाने से हुई। बाबर द्वारा सैनिकों के साथ ऐसे ड्रम को लेकर चलने का उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि कुछ सैनिकों के साथ चलने वाले वाद्य यंत्र तबले से कोई समानता नहीं रखते, बल्कि यह नगाड़ा भीषण आवाज पैदा करने वाले से समानता रखते हैं। दूसरी स्थापना के मुस्लिम अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो ने बीच में पतले से ताल वाद्य को काटकर तबले के रूप में देने की बात कही जाती है। हालांकि यह भी संभव नहीं लगता, क्योंकि उस समय के कोई भी चित्र इस तरह के वाद्य यंत्र का निरूपण नहीं करते। एक अन्य तीसरे विचार से संबंधित दिल्ली के ख्याल गायक सदा रंग के शिष्य और प्रसिद्ध पखावज वादक रहमान खान के पुत्र अमीर खुसरो खान ने 1738 ईस्वी में पखावज से तबले का आविष्कार किया। इससे पहले ख्याल गायन में भी पखावज से संगीत की जाती थी। हालांकि इससे यह प्रचलित होता है कि इस वाद्य यंत्र की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम समुदायों में दिल्ली के आसपास हुई, ना कि यह अरब देशों से आया वाद्य यंत्र है। नील सोरेल और पंडित राम नारायण जी जैसे संगीतविद पखावज काटकर तबला बनाए जाने की इस बात को सत्य नहीं मानते। आखिरकार आज के युग में तबला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन चुका है जो गायन, वादन, नृत्य तीनों में ही बेमिसाल वाद्य यंत्र के रूप में उभरा है। तबला नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही स्तरों पर बजाया जाने लगा है। अंत में मुझे उम्मीद है कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। आगे और जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।